गाइस, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्टिव पैसिव की कुछ आसान तरीके शुरू से समझाएंगे। तो पहले लिखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक्टिव वॉइस 12 टेंसों में होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 टेंस में होते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 8 पैसिव वॉइस 8 में क्यों होते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि पैसिव वॉइस किन किन में मतलब कितने टेंसों में बनते हैं। तो यहाँ पर आप पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इज एम आर में, फिर पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर में। अब थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है विल बी और शैल बी में। इतना समझ में आ गया। अब फोर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम या आर प्लस बीइंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज एम आर लगा था, पर इसमें इज एम आर के साथ बीइंग भी लगेगा। 5 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा वाज वर, वाज या वर प्लस बीइंग। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर लगा था, इसमें बीइंग लग रहा है। अब 6 नंबर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस भी ऐसे बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है क्योंकि ये 8 टेंसों में बनता है, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो 6 नंबर हम करेंगे। इसमें 6 नंबर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन। अब 7th नंबर आता है पास्ट परफेक्ट। इसमें हेड भी लगता है बस। फिर 8th नंबर आता है फ्यूचर परफेक्ट, आखिरी। इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इन 8 टेंस में बनता है। अब मैं बताता हूँ किस किस में नहीं बनता है।
पैसिव वॉइस 4 टेंस में नहीं बनता है। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में लग रहा है, तो इसलिए इसमें नहीं बन सकता। अब दूसरा है पास्ट PERFECT कौन। थर्ड एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 8 में बनते हैं, इन चारों में नहीं बनते हैं। फिर मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम बताता हूँ। अभी रुक जाओ। एक्टिव, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट हमारा आ गया है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। अगर कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, अगर कहीं पर ना समझ में आए तो। नियम है इसका, अभी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, को सब्जेक्ट, आगे बता दूंगा विस्तार में कैसे होगा। प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, नियम समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस कोई सा भी सेंटेंस हो इन 8 में से उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्लस फिर बाय लगेगा और फिर सब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। मैं एक आपको बना के बताता हूँ। अभी ये पेस्ट हो गया है, अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं अलग। अब मैं बना के दिखाता हूँ। एक वैसे ही सी राइट्स ए लेटर। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से उसका है, ये कौन से उसका है। तो ये इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ SEIS आ रहा है। SEIS जब आता है एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अभी लिखवाया था कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, तो इसको पहले सब्जेक्ट में बदलेंगे। ये है ऑब्जेक्ट इतना, तो ए लेटर। फिर क्या बताया था मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब क्या है, SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज MR में बदलेगा, वो उसके साथ बदलेगा। सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन बहुवचन। ये कैसा है, एक वचन, तो एक वचन के साथ क्या आएगा, इज। फिर मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसके साथ, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब क्या है हमारी, राइट की थर्ड फॉर्म होती रिटर्न। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगेगा, तो बाय लगा देंगे। प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट क्या है, ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय हर। ये हर क्यों बनाए सी से मैं अब बता दूंगा। इतने में इसका थोड़ा वो बना दो इसका ऐसा। ये क्या है, सब्जेक्ट, अब मैं बता दूंगा विस्तार में।
ये क्या है, वर्ब, ये है वर्ब, और ये क्या है इतना, ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी यहाँ पर, ये जो यस, और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको बताता हूँ ये कैसे बदला है। ए लेटर है, ये बदला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बदल गया। फिर लगी है इसकी प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर ये लगा है इसकी क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म, फिर ये जो है मैंने ये बताया था, फिर यहाँ पर आएगा बाय, और फिर ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आशा करूँगा कि सबकी समझ में आ गया होगा, नहीं लिख देना, मैं बाद दोबारा समझा दूँगा फिर बाद में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सब्जेक्ट को, मतलब ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पर आ जाए, मैं बता दूँगा क्या क्या है जो मतलब हमें बदलना है। तो इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट, और इधर लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे ही को हम हिम में बदलेंगे। अगर यहाँ पर ही आ जाता तो हम यहाँ पर हिम लिखते। सी को हर में बदलेंगे, दे को दैम में बदलेंगे। जैसे कोई सा भी आ जाए तो यहाँ पर बदलेंगे। अभी मैं और लिखवा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे हैं। वी को अस में बदलेंगे, यू को यू में ही बदलेंगे। यहाँ पर यू होगा तो आप ऑब्जेक्ट भी यू ही लिखें इसका। बस इतने होते हैं, ही सी दे वी यू। एक और रह गया बस आई को हम बदलेंगे मी में। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ पर कोई सा भी होता ही सी दे वी आई यू यहाँ पर, तो ये इनमें कन्वर्ट हो जाते, इनमें हो जाते। अब मैं आपको एक आध दो, अभी तो एक वो रह रहा है। अगर ये तो सिंपल है, नेगेटिव भी ऐसे बनेंगे, बस यहाँ पर नोट लगा देना है, और इंटेरोगेटिव बस ये आगे चला जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कहीं भी इंटेरोगेटिव में हु आ जाए, मैं बताता हूँ। जब किसी वाक्य में हु तो कैसे बनेगा। अब जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, इसको बना देता हूँ। हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर। आप सभी को ये तो पता होगा, जहाँ पे मतलब हु आ जाता है वहाँ पर ये सिंपल बनने लगता है, मतलब असर अफर्मेटिव से बनने लगता है ये। तो हम इसको अब बनाते हैं। यहाँ पे जो हु है, यहाँ पर ये बस हु बाय हुम में बदल जाएगा, बाय हुम, और सब ऐसा ही बनेगा, बाय हुम। फिर इज ए लेटर, यहाँ पर राइट है। मैंने क्या बताया था कि कहीं पर भी अगर यहाँ पर कोई सा भी टेंस हो उसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ए लेटर रिटन। ये बस हु वाला ऐसे बनेगा। अगर आपको कहीं दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य मिल जाएं, जैसे कि मनु गैव मी ए पेन, मनु गैव मी ए पेन, तो आप कहेंगे कि इसमें तो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं,
हम इसको बनाएंगे कैसे, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम कैसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये कौन सा है, गैव, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये वाज वाला लगेगी इसमें। तो पहले मैं मी से बना देता हूँ। तो मी का क्या बताया था मैंने आपको, आई हो जाएगा, यहाँ पर मी है तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। आई वाज गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन, आई वाज गिवन। फिर ये ए पेन यहाँ पर आ जाएगा, ए पेन। फिर क्या आएगा यहाँ पर, मैंने आपको बताया था बाय मनु, सिंपल। और ऐसे बन सकता है, पहले ये बन सकता है ए पेन वाज गिवन, वाज गिवन। कहीं पर भी 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनके बीच में टू लगा देते हैं, गिवन टू मी बाय मनु। तो मैंने आपको सारी चीज़ समझा दिया है। अब आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को।